श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। घर के द्वार आए नटखट गोपाल, लेकर अपनी बांसुरिया साथ। मोर मुकुट सर पर सोहे, आंखों में काजल की धार। मुबारक हो आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव का ये त्योहार। नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं जनता टीवी, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस महापर्व पर हम लेकर आए हैं लीलाधर की समस्त लीलाओं से परिपूर्ण आपके लिए एक ऐसा सौभाग्य जिसका इंतजार है आपको, जिसका इंतजार रहता है पूरे साल भर हर कृष्ण भक्त को, जिसकी नटखट लीलाओं और शरारतों से पूरा ब्रजमंडल हो उठता था निहाल। ऐसे हैं हमारे बाल गोपाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, ये एक ऐसा त्योहार है जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें और कुल 24 अवतारों में से 22वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने पर मनाया जाता है। आज ही के दिन इस सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण का धरती पर जन्म हुआ था और इसीलिए आज के दिन को जन्माष्टमी के रूप में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृष्टि के पालक विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। जगत पर कृपा बरसाने वाले तारणहार भगवान कृष्ण, जिनकी लीला पर पूरा ब्रज होता था निहाल। किसी भक्त पर मुसीबत आती थी तो काना बनकर खड़े हो जाते थे मदन गोपाल। बाल रूप से लेकर कई अलग अलग रूप तक कृष्ण की लीला वाकई में अपरंपार थी। भादो माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र था, जब अर्धरात्रि के समय गरजते बादलों के बीच और मूसलाधार बरसात में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल नगरी में माता यशोदा ने किया था। बचपन से ही नटखट बाल गोपाल की शरारत से यशोदा मैया के साथ साथ पूरा गोकुल परेशान था। लेकिन नंद लाला की उन्हीं शरारतों में पूरी गोकुल नगरी का सुकून छिपा था। वहीं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर कान्हा के भक्तों का मन कृष्णमय हो जाता है। मथुरा समेत पूरे ब्रज में जन्माष्टमी का भारी उत्सव देखने को मिलता है। वहीं नंदगांव में जन्मोत्सव की जोर शोर से तैयारियां की जाती है, तो नंदीश्वर पहाड़ी पर स्थित नंद बाबा मंदिर में पूर्णिमा से श्री कृष्ण जन्म की बधाइयों का दौर शुरू हो जाता है और हर तरफ मदन गोपाल का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं पूर्णिमा की रात्रि से नंद भवन में बधाई गायन कर जन्मोत्सव का श्री गणेश किया जाता है। इसी उल्लास के साथ इधर मथुरा वृंदावन में जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जाती है।
और हर तरफ नंद के लाला की गूंज सुनाई देने लगती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दूर दराज से नंद भवन आकर श्रद्धालु समाज गायन कर कृष्ण लीला का आनंद उठाते हैं। और इस बार भी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के मौके पर भव्य आयोजन किया गया है। वहीं इस आयोजन पर पूरा मथुरा जन्मोत्सव के रंग में रंगा हुआ है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के कई अलग अलग मंदिरों को सजाया गया है। वहीं जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु व्रत पूजन कर अपने घर में रात्रि जागरण करते हैं और इस दिन बच्चों से लेकर बड़े भी उपवास कर और कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। और मध्य रात्रि में जन्म के बाद भगवान को नई पोशाक पहनाई जाती है और 56 भोग का प्रसाद लगाए जाने की भी परंपरा है। पूरे साल कृष्ण भक्त इस दिन का इंतजार करते हैं। जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। यही नहीं, विदेशों से भी कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल के दर्शन के लिए आज यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार जन्माष्टमी में दुर्लभ संयोग पड़ रहा है। आखिर क्या है ये दुर्लभ संयोग जो कि सदियों बाद बन रहा है और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण, आइए आपको बताते हैं। नंद गोपाल के कई अनूठे अवतार हैं। कोई भगवान कहता है तो कोई राधा का प्रेमी कहता है, कोई योगेश्वर कृष्ण कहता है तो कोई द्रौपदी का सगा और कोई अर्जुन का गुरु कहता है। इनके रूप अनेक हैं और कृष्ण भक्त अलग अलग रूप में उनकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ही है जो महर्षि अरविंद को जेल में दर्शन दे सकते हैं, तिलक का मार्गदर्शन कर सकते हैं, विनोबा को प्रेरित कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रेरणा और अपने अलग अलग अवतार के चलते सबके दिल पर राज करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण पल पल आनंद से जीने की प्रेरणा देते हैं। वहीं अब हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ और उस दिन कौन सा नक्षत्र था। कान्हा का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा वृष राशि में थी और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था। तो वहीं इस बार भी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के साथ वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बना रहा है, जो बेहद दुर्लभ है। जाहिर है कि इस संयोग को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं और इसी कारण इस बार की जन्माष्टमी को काफी अहम माना जा रहा है। कई लोग तो इस संयोग को विशेष रूप से मंगलकारी मान रहे हैं। जन्माष्टमी, तो इस मास के अष्टमी पे भगवान अर्धरात्रि में प्रकट होते हैं। लेकिन जो है वो जन्माष्टमी का व्रत का असली उद्देश्य क्या है,
इसका असली उद्देश्य है उपवास। उपवास का मतलब सिर्फ खाने से पीने से वर्जन नहीं है। हाँ, जन्माष्टमी में हम लोग अन्न का सेवन नहीं करते, व्रत का खाने का सेवन करते हैं। लेकिन असली उपवास का मतलब क्या है? उप मतलब नज़दीक, वास मतलब रहना। तो जन्माष्टमी में अगर आप असली उपवास रखना चाहते हैं तो आप क्या रखिए कि आप उस दिन भगवान के नज़दीक रहिए। इसका मतलब क्या है कि जन्माष्टमी वाले दिन आप वो हर कार्य कीजिए जो आपको भगवान से जोड़े। जैसे कि आप भगवान के विषय में पढ़ें, भगवान के विषय में सुनें, भगवान के कीर्तन में भाग लें, भगवान के सुंदर दर्शन करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, उनको याद करें, उनके लिए सुंदर सुंदर भोग बनाएं जैसे माँ यशोदा या देवकी बनाया करती थी। और इस तरीके से भगवान की प्रेममय सेवा में जुड़ें। और व्रत का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपना शरीर के इंद्रियों के भोग में समय कम लगाकर अपना मन और शरीर और इंद्रियां भगवान की भक्ति में और उनकी सेवा में लगाएं। श्री कृष्ण के जन्म का संयोग बनने से इस साल की जन्माष्टमी में पूजन का विशेष महत्व माना जा रहा है। रोहिणी नक्षत्र का संयोग 29 अगस्त रात्रि 11:26 से लेकर 30 अगस्त मध्य रात्रि 1:59 तक होगा। मान्यता है कि रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में बाल गोपाल की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता ये भी है कि इस दौरान पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा जाता है। ऋषक और ईश यानी इंद्रियों को वश में करने वाला स्वामी। श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति बुद्धि पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो वहीं गीता के अनुसार हवा को वश में करना तो फिर भी संभव है, लेकिन दिमाग को वश में कर पाना असंभव है। जिसका मन पर कंट्रोल हो गया वे आसानी से हर जगह सफलता हासिल कर सकता है। वही स्मृति, ज्ञान और बुद्धि। गीता में श्री कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से उल्लेखित किया है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए स्मृति और बुद्धि का स्वस्थ होना अनिवार्य है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। चार भुजाओं के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार थी, बल्कि श्री कृष्ण का जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ। लेकिन जब जब भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को उनकी जरूरत आन पड़ी, तब तब भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए और अनेकों रूपों से अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया। सोलह कलाओं में माहिर, सुदर्शन चक्रधारी, संसार के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के महानायक और गीता के रचयिता भगवान श्री कृष्ण। जिनका धरती पर जन्म धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। लीलाधर ने
समस्त जीवन में लोगों को न सिर्फ अपनी लीलाएं दिखाई, बल्कि अपनी लीलाओं के जरिए समय समय पर लोगों को संकटों से भी उभारा। मुश्किल की घड़ी में अपने भक्तों और मित्रों के लिए कृष्ण सदैव तत्पर रहे। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इसकी सबसे बड़ी मिसाल रही। द्वारका में जब सुदामा मुसीबत की घड़ी में मदद की आस लिए जब भगवान के दर पर पहुंचे, तो द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपनी सुध-बुध खोकर नंगे पांव ही दौड़ पड़े और मित्र की ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने न केवल सुदामा के चरण धोकर उनके घावों को भर दिया, बल्कि उनके जीवन से सदा के लिए कष्टों का नाश कर दिया। इसी तरह कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन हर घर में नंद गोपाल जी का आसन लगाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति को किसी पात्र में रखकर उनकी पूजा अर्चना करने से तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। कृष्ण भक्त रात्रि 12 बजे तक श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार करते हैं और इस दिन रात्रि 12 बजे तक कीर्तन जागरण कर जन्माष्टमी को बेहद खास बनाते हैं। इस दिन कृष्ण भक्त भगवान की मूर्ति का पंचामृत गंगा जल से स्नान कराते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण को नए कपड़े पहनाकर उनका पूरा श्रृंगार कर धूप दीप से आरती करते हैं। उन्हें अष्टगंध, चंदन, रोली और अक्षत से तिलक लगाकर मनोवांछित वरदान की कामना करते हैं। तो वहीं भगवान को माखन, मिश्री, पंजीरी का भोग लगाकर जन्माष्टमी के इस त्योहार को खास बनाते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। सिर पर मोर पंख का मुकुट, हाथों में बांसुरी, पीला वस्त्र और नीला शरीर, ऐसा रूप है हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में कुछ दिन पहले से उत्साह देखने को मिलता है। कृष्ण भक्त महीनों पहले से जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण के लिए झूला, मोरपंख, मुरली जैसे कई ऐसे भगवान के पसंदीदा सामान खरीदते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोरपंख और अपनी प्रिय मुरली साथ रखते हैं।
आपको बता दें कि भगवान कृष्ण से मुरली और मोरपंख का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व की मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण को मुरलीधर भी कहते हैं क्योंकि हमेशा अपने साथ मुरली धारण किए रहते हैं। इसकी ध्वनि बहुत ही सुरीली और मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। ये मुरली, जिसे बांसुरी भी कहते हैं, ये सीख देती है कि हमें सभी लोगों के साथ मीठा बोलना चाहिए और सबके साथ सुंदर एवं सरल व्यवहार करना चाहिए। जैसे बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती, भगवान कृष्ण जब चाहते हैं तभी इसे बजाते हैं। बिना जरूरत इसे नहीं बजाया जाता। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए गांठ नहीं रखनी चाहिए और ना ही बिना जरूरत उसे बोलना चाहिए। जब कोई जरूरी बात कहनी हो तभी बोलना उत्तम होता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोर पंख लगा रहता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख और गाय अति प्रिय है। इसीलिए कान्हा के मुकुट में मोर पंख लगा रहता है। कहा जाता है कि मोर एक ब्रह्मचारी प्राणी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को धारण किया हुआ है। इसीलिए भगवान कृष्ण ब्रह्मचर्य के प्रतीक स्वरूप मोरपंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इसके साथ ही एक ये भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष था और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए वे सदैव अपने मुकुट में मोर पंख लगाए रहते थे। कई मान्यता भी मोर पंख और मुकुट से जुड़ी है। साल का सबसे बड़ा त्योहार है जन्माष्टमी। भगवान का प्राकट्य दिवस है। गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कार्य दोनों दिव्य है। एवं युवेति तत्वतः, अगर कोई इसको तत्व से जानने की कोशिश करता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति, तो दोबारा शरीर छोड़ने के बाद उसको जन्म नहीं मिलता। माम उपेति सो अर्जुना, मुझे प्राप्त करता है। तो इसलिए हम सब बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी बनाते हैं। तो स्वाभाविक है जन्माष्टमी के समय पर ये सब प्रश्न उठते हैं और इसके पीछे बहुत ही सुंदर प्रसंग और इतिहास है। भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं, तो इसके कई लोग अटकलें लगाते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में वेणु गीत नाम का एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान वेणु बजाते हुए गोचारण लीला करते हैं। तो उस प्रसंग में हम ये पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के टीकाओं में कि जब भगवान वेणु बजाते हैं तो अलग अलग वृंदावन के जीव, वृंदावन के पशु भगवान का स्वागत करते हैं। तो एक लीला ऐसी होती है कि सारे मोर भगवान के वेणु वादन में भगवान का घेरा लगाते हैं और भगवान के वेणु पे वो नृत्य करते हैं और भगवान भी नृत्य करते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि भगवान उनकी भक्ति देखते हैं और उनका भगवान के प्रति भेंट देखते हैं, उनका आश्रय देखते हैं, तो भगवान की भक्ति स्वीकार करने के लिए जो एक मोर की, एक मयूर की पहचान है, उसका सुंदर पंख, उसको लेके अपने शीश में धारण करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो अपने भक्तों का भेंट की कीमत सबसे ज़्यादा रखते हैं। तो ये प्रसंग हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं कि क्यों भगवान मोर पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। और इस जन्मोत्सव आपके घर में श्री कृष्ण पधारे, यही कामना है हमारी। इसी के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। श्री राधे राधे राधे।